वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे विधान परिषद के बारे में, उससे पहले वाले में हम लोग विधानसभा के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौलिक यानी मूल कर्तव्य, जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसे हम लोग पढ़ते हैं? अनुच्छेद 51, जो कि पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 का ए। आइए देखते हैं मूल कर्तव्य में क्या क्या चीजें वर्णित है, कौन कौन से मूल कर्तव्य है और कितने मूल कर्तव्य है संविधान में। आइए डिस्कस करते हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, इसे हम लोग 4 का ए यानी क और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 का ए यानी फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि किस पार्ट में हम लोग इसे पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का ए और आर्टिकल कौन सा? 51 का 1 यानी सब क्लॉज 1। इसे मूल कर्तव्य यानी संविधान के भाग 4 के क यानी 4 का ए और आर्टिकल कौन सा? 51 का ए। मूल कर्तव्य यानी कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य, मूल कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य है जो कर्तव्य का पालन करना जो है सभ्य समाज का एक उदाहरण है। यानी सभ्य समाज बनने के लिए मूल कर्तव्य का होना बहुत आवश्यक है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आवश्यक है ये मूल कर्तव्य का होना किसी भी देश के लिए। जो देश एक सभ्य देश के रूप में जाना जाता है उसके लिए एक मूल कर्तव्य होना अनिवार्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यानी ये पहले जो था संविधान का, जो हमारा पहले मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, बाद में इसे जोड़ा गया। बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वो किस समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो कि कौन सा संशोधन हुआ, यानी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था संविधान में? 42वां यानी 42 अमेंडमेंट, जो कब किया गया? 1976। इसी अमेंडमेंट के तहत जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, इसी संशोधन के तहत। मूल कर्तव्य जो पहले जो मूल कर्तव्य था वो कितना था? हमारे संविधान में जो पहले मूल कर्तव्य की संख्या थी वो कितनी थी? 10 यानी 10। जो कौन से संशोधन के तहत? 42वां संशोधन के तहत। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी? अभी कितना है संविधान में? 11 यानी 11। पहले कितने थे? 10, अभी 11। 11वां यानी सबसे लास्ट कौन सा फंडामेंटल राइट जोड़ा गया? यानी शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो सबसे लास्ट में, यानी 11वां मूल कर्तव्य उसी को जोड़ा गया है। जो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। जो कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या जोड़ा गया? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वां संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद नागरिक के कर्तव्य। अब हम लोग देखते हैं भारत यानी नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, 11 ठो कर्तव्य क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कर्तव्य कौन सा है? पहला संविधान की पालन करना, यानी संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों को और संस्थाओं और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करना, यानी संविधान की पालना करना यानी उसके अनुसार चलना और उनके आदर्शों को और उनके संस्थाओं और राष्ट्रीय गान जो है हमारा उसका पालन करना, उसका सम्मान करना। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, यानी भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनका पालन करना, उनके आदर्शों को पालन करना। ये कौन सा है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है। यानी पहला और दूसरा लगभग सेम है, दोनों मिलते जुलते हैं। पहला में है संविधान की पालन करना, उनके आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान और उनके आदर्शों को पालन करना। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को पालन करना। उसके बाद तीसरा कौन सा है हमारा मौलिक कर्तव्य? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा कौन सा है? देश की रक्षा करना और बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी देश की रक्षा से तात्पर्य क्या होगा? यानी सेना, यानी डिफेंस, यानी
यानी डिफेंस, देश की रक्षा से तात्पर्य क्या हुआ, यानी सेना, यानी इससे संबंधित कौन से कर्तव्य में जोड़ा गया है, कौन सा कर्तव्य में है, यानी देश की रक्षा चौथा कर्तव्य में। और राष्ट्र की सेवा, यानी देश की तरफ से आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा भी ये कौन सा कर्तव्य में है, चौथा कर्तव्य में। यानी राष्ट्र की सेवा करना और देश की रक्षा करना कौन सा कर्तव्य है, चौथा कर्तव्य। यानी अब पांचवा कौन सा है, समरसता व समान भातृत्व का भावना का विकास करना और धर्म भाषा प्रदेश पर भेदभाव न करना, धर्म भाषा और प्रदेश यानी उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना, और उन सभी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है इसमें, यानी समान भावना, यानी समान यानी भाईचारे की भावना और समरसता का भावना और स्त्री की जो सम्मान है उसकी रक्षा करना, यानी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उनके सम्मान के विरुद्ध कोई ठेस पहुंचे। यानी ये कौन सा मौलिक कर्तव्य में है, पांचवा। उसके बाद छठा कौन सा है मौलिक कर्तव्य, आइए देखते हैं, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। यानी सामाजिक और संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, यानी हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी परंपराओं का रक्षा करना। सामाजिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट कल्चर, यानी कंपोजिट कल्चर और की रक्षा करना, उसके गौरवशाली परंपराओं को रक्षा करना, ये किस में है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद सातवां क्या है, प्राकृतिक परंपरा की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। यानी सातवां हमारा कौन सा है मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक परंपराओं, यानी प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति से संबंधित जो है वो कौन से मौलिक कर्तव्य में है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, वो सातवां। और जितने भी प्राणी हैं यानी सभी प्राणी की जो है के प्रति दया का भाव रखना, ये कौन से है, सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का विकास करना। यानी मानववाद यानी ह्यूमैनिटी जो कि एच यानी ह्यूमैनिटी जो कि एच यानी आठवां, जो कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। यानी मानववाद का विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये कौन से मौलिक कर्तव्य है, हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य। उसी तरह नौवां कौन सा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहना। यानी नौवां हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। यानी जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है उससे सुरक्षित रखना, उसे तोड़ना या क्षतिग्रस्त पहुंचाना नहीं, उसे सुरक्षित रखना, और नहीं हिंसा में भाग लेना, यानी हिंसा से दूर रहना। ये कौन सा है, नौवां। यानी हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। यानी संपत्ति यानी इनकम, आई यानी इनकम और आई यानी नौवां। उसी तरह दसवां में क्या है, दसवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की विकास। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की विकास और सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे और नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी 10वां हमारा कौन सा है मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का विकास। यानी सामूहिक और व्यक्तिगत तरीके से हमारे समाज का विकास, यानी वो समाज विकास होगा तो हमारा देश जो है निरंतर आगे बढ़ेगा, और निरंतर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ये नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। यानी ये कौन सा है हमारा 10वां। और 11वां कौन सा है, सबसे लास्ट मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये कौन सा कर्तव्य है, हमारा सबसे लास्ट यानी 11वां कर्तव्य जो नया में जोड़ा गया है। यानी कौन सा संशोधन के तहत, कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये जोड़ा गया है, 86 अमेंडमेंट के तहत, यानी 86वां संशोधन जो कब किया गया था, 2002 में, उसी के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आइए एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसे याद कैसे रखेंगे।
सबसे पहला जो था हमारा संविधान की पालन करना, यानी ए यानी पहला, जो संविधान की पालन करना और राष्ट्रीय गान की सम्मान करना और राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय यानी संस्थाओं और संविधान की पालन यानी संविधान की पालन करना, उनके आदर्शों पर चलना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, ये किस में है? पहला कर्तव्य यानी ए यानी पहला। उसी तरह बी ए यानी एंथम, यानी ए यानी एंथम, जो कि पहला कौन सा है? एंथम। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी है जो कि ए यानी एंथम, इसे हम लोग याद रखेंगे। उसी तरह दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक और आदर्शों का पालन करना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक नेता कौन थे? भगत सिंह या बापू। तो उस तरह से हम लोग याद रखेंगे बी को, यानी भगत सिंह यानी बी यानी भगत सिंह क्या थे? राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। तो उस तरह से हम लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवर्तक और उनके आदर्शों का पालन करना, उस तरह से हम लोग को याद रहेगा। सर तीसरा कौन था? क्या था? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी इसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी देश को की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। ये कौन सा है? सी, यानी पहला दूसरा मिल रहा है। उसी तरह तीसरा और चौथा, देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना, इसमें चौथा में क्या है? देश की रक्षा और बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी डी यानी डिफेंस, यानी सेना। तो सेना क्या करती है? हमारे देश की रक्षा करती है। तो उस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो चौथा याद रहेगा। उसी तरह ई में क्या है? समरसता व समान भातृत्व भावना का विकास करना, यानी धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना और स्त्रियों की जो यानी महिलाओं की जो सम्मान के विरुद्ध नहीं कार्य करना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचे, यानी इक्विटी यानी समानता का ये ई से याद रखेंगे, यानी हम लोग ई से याद रखेंगे इक्विटी, ई से हम लोग याद रखेंगे इक्विटी। तो उस तरह से याद रहेगा हमारा ई यानी पांचवा यानी इक्विटी, इसमें समानता का बारे में डिस्कस किया गया। उसी तरह छठा क्या है? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करना, यानी कंपोजिट जो कल्चर है उसकी रक्षा करना, यानी छठा और सातवां जो मिलता जुलता है। छठा में सामाजिक संस्कृति, इसे हम लोग कंपोजिट कल्चर के नाम से याद रखेंगे, यानी एफ। उसी तरह जी में क्या है? प्राकृतिक परंपरा की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति, यानी प्राकृतिक परंपरा यानी ग्रीन से संबंधित है, यानी जी से याद रखेंगे ग्रीन यानी हरा भरा से संबंधित है। तो हमारा सातवां जो है जी, सातवां हमारा याद रहेगा ग्रीन से, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों की जो के प्रति दया का भाव रखना। उसी तरह आठवां क्या है? एच, जो कि इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? मानववाद, यानी इसे ह्यूमैनिटी, एच से ह्यूमैनिटी, जिसे हम लोग याद रखेंगे एच से। इसी तरह यानी मानववाद का कहीं भी अगर जिक्र किया गया है तो वो कौन से मौलिक कर्तव्य में है? ये आठवां मौलिक कर्तव्य। इसी तरह नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहना, यानी सार्वजनिक संपत्ति, यानी संपत्ति है यानी इनकम यानी इनकम जो कि आय से, जो कि नौवां है हमारा। उसी तरह 10वां हमारा कौन सा है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के विकास और सतत प्रयास के लिए राष्ट्र के निरंतर बढ़ते रहना और उनके नई ऊंचाइयों को छूना, यानी राष्ट्र को निरंतर बढ़ते रहे और नई ऊंचाइयों को छूते रहे हमारा राष्ट्र। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक यानी ज्वाइंट, सामूहिक यानी ज्वाइंट, जैसे हम लोग सामूहिक यानी ज्वाइंट के हिसाब से अगर याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा। तो जे हमारा हो गया ज्वाइंट, तो उस तरफ से यानी सामूहिक यानी इकट्ठा की तरह से याद रखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की विकास की ओर ध्यान देना, ये हमारा 10वां है। और 11वां जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी के यानी नॉलेज से हमें याद रहेगा 11वां, जो कि कौन सा है हमारा? शिक्षा का अधिकार, नॉलेज यानी ज्ञान से संबंधित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यानी इस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों को याद रहेगा। तो ये था हमारा डिटेल में डिस्कशन
मूल कर्तव्य के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।